ऐसे में अखिलेश यादव आखिर क्या करेंगे? वहां पर एम वाई कॉम्बिनेशन भी खतरे में आ सकता है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने एक दौर पे कार सेवकों पर गोली चलाई थी। ऐसे में अखिलेश यादव को निमंत्रण मिलने के बाद उनका जाना, कहीं उनके हाथ से उनका वोट बैंक ना छिटक जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बिना मुद्दे को भी मुद्दा बना लेते हैं। ऐसे में राम मंदिर को 2024 में वह नहीं भुनाएंगे, इसको लेकर किसी को भी शक नहीं होगा। राम मंदिर का मुद्दा 2024 के चुनाव में भी प्रमुखता से उभारा जाएगा और बीजेपी इसे अपनी एक विजय के रूप में प्रदर्शित करने वाली है। इधर इंडिया अलायंस को राम मंदिर का कार्ड ढूंढना पड़ेगा, अन्यथा 2024 का लोकसभा चुनाव उनके लिए दूर के ढोल सुहावने जैसे ही होने वाले हैं। हेलो और नमस्कार दोस्तों, राम मंदिर भारतीय राजनीति का एक ऐसा मुद्दा है जो 1985 के बाद से ही गर्म रहा है। राम मंदिर ने भारत में धर्म और राजनीति को एक कर दिया। अगर आपको याद हो तो राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था। उसके बाद से यह मुद्दा लगातार भारतीय राजनीति को गर्म करता रहा है। इसने धर्म और राजनीति को एक कर दिया। 1990 में जब मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाई और वहां से उनकी राजनीति एक नए दिशा में बढ़ती चली गई। आडवाणी ने भी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर रथ यात्रा शुरू करी, जो कि बिहार में जाकर लालू प्रसाद यादव ने रोक ली। इसके बाद कल्याण सिंह ने अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के मुद्दे पर ही बनाई। बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। 1993 में बंबई बम धमाके हुए। ये सभी मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन वर्तमान समय में जब 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उस समय भारतीय सरकार ने विपक्ष को भी न्योता दिया और न्योता देने के बाद से ही भारत में राजनीति लगातार गर्म होते जा रही है। दोस्तों, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कि भारत में विपक्षी दलों के सामने क्या धर्म संकट आ चुका है। जी हां, इंडिया अलायंस के लिए राम मंदिर के लिए दिए गए न्योते को स्वीकारना भी एक दिक्कत है और नकारना भी एक दिक्कत है। ऐसे में विपक्षी दल क्या करेंगे? इंडिया गठबंधन आखिर किस स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा जिससे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में उन्हें नुकसान न हो? चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। भारतीय राजनीति में धर्म और राजनीति को आप अलग नहीं कर सकते। अगर महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट जो उन्होंने आजादी के समय दिया था कि भारत में धर्म के आधार पर ही राजनीति हो सकती है, लेकिन क्या वहां पर महात्मा गांधी का धर्म से मतलब पंथ था या धर्म का मतलब ड्यूटी था? यह तो हम आप पे छोड़ते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी का दिया हुआ वक्तव्य कि धर्म और राजनीति को अलग नहीं कर सकते, यहां पर उनका उद्देश्य धर्म अर्थात पंथ से ना होकर ड्यूटी से था। ऐसे में वर्तमान समय में भारत की राजनीति धर्म आधारित ही होती जा रही है। याद रखिए कि वर्तमान समय में हम धर्म और पंथ को एक ही मानकर चल रहे हैं। ऐसे में भारतीय राजनीति में धर्म को आप अलग नहीं कर सकते। राजीव गांधी ने जब अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाया, उसके बाद से भारत में धार्मिक राजनीति की शुरुआत हुई। 1989 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होती है। भाजपा के सामने से उसका वोट बैंक जा रहा था। ऐसे में लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू करी, जिसे समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव ने रोक लिया। याद रहे, जनता दल की सरकार उस समय बिहार में चल रही थी और केंद्र में भी जनता दल की सरकार थी। इस सरकार को समर्थन दे रही थी भाजपा। ऐसे में मंडल और कमंडल की राजनीति हुई और इस मंडल कमंडल की राजनीति ने भारत की दिशा और दशा को भी बदल दिया। मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चला दी। इस गोली के चलने के बाद से ही मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी यह उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की मुख्य पार्टी बन गई। एमवाई कॉम्बिनेशन के साथ मुलायम सिंह यादव आगे बढ़ रहे थे। आगे चल के
उन्होंने काशीराम के साथ मिलकर एक नारा भी दिया कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा भारतीय राजनीति में कितने डीप रूट तक गया हुआ है। कल्याण सिंह के दौर में भाजपा ने सरकार बनाई थी उत्तर प्रदेश में। उसी दौरान बाबरी मस्जिद को गिराया जाता है। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है। यहां पर भी दो किस्से हैं। केंद्र सरकार का कहना है, जो उस समय नरसिम्हा राव की लीडरशिप में चल रही थी, उसने कहा था कि भाई हमने सरकार को बर्खास्त किया, और इधर कल्याण सिंह का कहना था कि बर्खास्तगी से पहले ही उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया था। ऐसे में सच क्या है यह तो वही जानते होंगे। लेकिन हम वर्तमान परिदृश्य में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से राम मंदिर के विषय में बातें शुरू हुई और फिर राम मंदिर को अयोध्या में बनाया जाना प्रस्तावित हो चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया। उसके बाद यह हुआ कि भाई आने वाले समय में राम मंदिर बनकर तैयार होगा। कई बार आरोप लग रहे थे भाजपा के ऊपर कि भाई रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार यह प्रयास कर रहे थे कि राम मंदिर को आने वाले लोकसभा में एक चुनावी मुद्दा बनाया जाए। ऐसे में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की डेट रखी गई। अगर आप देखेंगे तो वर्तमान समय में इंडिया अलायंस बन चुका है, और इंडिया अलायंस में वो सभी पार्टियां शामिल हैं जिनके वोट बैंक एक हैं। यह सभी मुस्लिम वोट बैंक पर अपने अपने क्षेत्र पर रिलाई करती हैं। ऐसे में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर जब न्योता की बात आई तो न्योता दिया गया सभी पार्टियों को। हम क्रम बाय क्रम हर पार्टी के विषय में बात करेंगे और उनके धर्म संकट के विषय में भी बात करेंगे। जब प्रधानमंत्री ने राम मंदिर उद्घाटन का न्योता कम्युनिस्ट पार्टी को दिया, तब सीताराम येचुरी ने यहां पर कहा कि भाई हम धर्म और राजनीति को अलग रखते हैं। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी के लिए चीजें आसान हैं, बिकॉज कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी है कि वह धर्म से अलग होकर राजनीति करते हैं। ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी ने साफ कह दिया कि वह राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आएंगे। लेकिन बाकी पार्टियों के लिए यह आसान नहीं है। शुरुआत करते हैं कांग्रेस से। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और विपक्ष के लोकसभा के नेता अधीर रंजन चौधरी को प्राण प्रतिष्ठा में आने का निमंत्रण दिया गया। लेकिन इधर कांग्रेस के अंदर खाने में यह खबर उड़ रही है कि प्राण प्रतिष्ठा में इन लोगों को नहीं जाना चाहिए। देखिए, इसके पीछे कारण क्या है। तेलंगाना में जब से चुनाव हुए और बीआरएस के पास से मुस्लिम वोट बैंक छिटक कर कांग्रेस के पास आ गया, उसके बाद से कांग्रेस को लग रहा है कि आने वाले लोकसभा में अगर वह सॉफ्ट हिंदुत्व के अपने मुद्दे को छोड़कर अगर राजनीति करेंगे, जो कांग्रेस की कोर राजनीति है, ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक उनके पास इंटैक्ट रहेगा। तो ऐसे में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाकर वह इस वोट बैंक को नहीं खोना चाहते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि भारत न्याय यात्रा के नाम पर राहुल गांधी ने एक नई यात्रा शुरू करी है, जो कि 14 जनवरी से शुरू हो रही है, और जबकि प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। ऐसे में राहुल गांधी ने तो यह कह दिया कि भाई हम इस यात्रा में बिजी रहेंगे, इस वजह से हम नहीं जा पाए। ऐसे में कांग्रेस भारत न्याय यात्रा के नाम पे अपने आप को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से अलग रख सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति ये क्या कहने। यहाँ पर अखिलेश यादव राम मंदिर के उद्घाटन में जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी में विरोध के स्वर उभर आए हैं। यहाँ तक कि स्वामी प्रसाद मौर्य वह लगातार हिंदू धर्म को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव आखिर क्या करेंगे। वहां पर MY कॉम्बिनेशन भी खतरे में आ सकता है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने एक दौर पे कार सेवकों पर गोली चलाई थी। ऐसे में अखिलेश यादव को निमंत्रण मिलने के बाद उनका जाना, कहीं उनके हाथ से उनका वोट बैंक ना छिटक जाए। यही दिक्कत ममता बनर्जी के साथ भी आ रही है। ममता बनर्जी का भी वोट बैंक कमोबेश यही है। ऐसे में टीएमसी ने खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन टीएमसी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएगी, यह बात स्पष्ट है। और ममता बनर्जी को भी पता है कि उन्हें अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखना है, वरना बंगाल में बीजेपी की भी पैठ लगातार बढ़ते जा रही है। और 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भाजपा ने वहां पर प्रदर्शन किया, इस बात को लेकर ममता बनर्जी
आज भी चिंतित दिखाई दे रही हैं। इसीलिए हाल के दिनों में ममता दीदी ने एक साफ बात कही कि बंगाल में मुकाबला टीएमसी वर्सेस भाजपा होना है। इंडिया अलायंस के साथ वह यहां पर सीट शेयर नहीं करेंगी। इधर अरविंद केजरीवाल, उनके पीछे तो वैसे ही ईडी लगा हुआ है। ऐसे में राम मंदिर के मुद्दे को लेकर वह क्या कहेंगे यह तो वह भी नहीं जानते हैं। अभी फिलहाल वह ध्यान करने के लिए गए हुए हैं। जब आएंगे तब देखते हैं आम आदमी पार्टी इस पर क्या स्टैंड लेती है। इधर बहुजन समाज पार्टी के साथ भी दिक्कतें हैं। इंडिया अलायंस में वह शामिल होना चाह रही हैं, लेकिन उसी शर्त पर जब उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए। ऐसे में इंडिया अलायंस आने वाले समय में बीएसपी को कैसे साधेगा इसकी बात अलग है, लेकिन क्या मायावती राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगी, यह एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। देखिए, इंडिया गठबंधन के पास आखिर ऑप्शन क्या बचे हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन यह काम कर सकता है कि वह एक साथ सभी पार्टियां मिलकर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाएं। दूसरा यह हो सकता है कि सभी एक साथ इसका बायकॉट कर दें। तीसरा यह हो सकता है कि वह आपस में स्वतंत्र रहें, जिसका जो मन आए वो करे। और चौथा, इस मुद्दे को ऐसे ढुलमुल रवैये के साथ छोड़ दिया जाए जिससे भाजपा आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका राजनीतिक फायदा ना उठा सके। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बिना मुद्दे को भी मुद्दा बना लेते हैं। ऐसे में राम मंदिर को 2024 में वह नहीं बनाएंगे, इसको लेकर किसी को भी शक नहीं होगा। राम मंदिर का मुद्दा 2024 के चुनाव में भी प्रमुखता से उभारा जाएगा और बीजेपी इसे अपनी एक विजय के रूप में प्रदर्शित करने वाली है। इधर इंडिया अलायंस को राम मंदिर का काट ढूंढना पड़ेगा, अन्यथा 2024 का लोकसभा चुनाव उनके लिए दूर के ढोल सुहावने जैसे ही होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। इजाजत दीजिए अपने दोस्त सुधांशु को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।